है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,783 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हम बीते दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक एवं मानसिक दुख के बारे में चर्चा की थी। इस श्रेणी में अभी बाकी उनका शारीरिक दर्द है। मैं इस संदेश की तैयारी करते वक्त ये सोचकर डर रहा हूं कि सीमित शब्दों में कहीं मैं प्रभु के शारीरिक दर्द को समझा पाऊंगा कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह जितना शारीरिक दर्द को सहा, उतना दर्द कोई भी मनुष्य जीवित रहकर अनुभव नहीं कर पाएगा। उसके पूर्व ही उस मनुष्य की मौत हो जाएगी। परंतु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के कारण जब तक वह स्वयं अपना प्राण को पिता के हवाले नहीं करेंगे, उनसे कोई कभी उनके प्राण छीन नहीं सकता था। इसलिए ही एक साधारण मनुष्य जितना शारीरिक दर्द सहकर जिंदा रह नहीं सकता, उतना सहने के बाद भी जब तक वह स्वयं अपना प्राण को त्यागा नहीं, वह उन सभी दर्द सहते रहा। प्रभु ने जो शारीरिक दर्द सहा, उसका एक भयानक हिस्सा उन्होंने तब सहा जब उन पर कोड़े लगाए गए थे। रोमी नियम के अनुसार एक मनुष्य को एक अपराध के लिए 2 सजा देने की प्रथा नहीं थी। यद्यपि यीशु मसीह बेकसूर तो था, परंतु अपना छुटकारा की मांग वो स्वयं नहीं करने के कारण रोमी राज्यपाल के पास उनको छोड़ देने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए रोमी राज्यपाल पिलातुस ने यीशु मसीह के प्राण बचाने के उद्देश्य से एक विकल्प के रूप में उनको कोड़े लगाने के लिए सौंप दिया। लूका 23:16। कोड़े एक लंबी चमड़े की रस्सी जैसी चीज होती थी, जिसके विभिन्न हिस्सों में लोहे, हड्डी आदि के टुकड़ाए और गोल गोल पत्थर आदि लटकाए रखते थे। कोड़े के सबसे अंतिम भाग में बंसी जैसी कोई चीज लगी रहती थी। दूसरे ओर पकड़ने का हैंडल रहता था। जिस पर कोड़े चलाने हैं, उसके दोनों हाथों को लोहे के जंजीर से दोनों तरफ खड़े किए गए 2 खंभों पर बांधे जाते थे। 2 सैनिक 2 कोड़े लेकर पीछे खड़े रह जाते थे और दोनों का नियंत्रण करने वाला एक अफसर भी रहता था। रोमी नियम के अनुसार एक व्यक्ति पर 39 कोड़े तक मार सकते थे। यीशु मसीह को भी इसी तरह कोड़े लगाए होंगे। जब अफसर जोर से 1 बोलेंगे तो एक सैनिक अपने हाथ में जो कोड़े हैं उसको चलाता था। जब अफसर 2 बोलेंगे, दूसरा चलाता था। इस प्रकार अदला बदला करके दोनों सैनिक यीशु मसीह पर भी मारता रहा। कोड़े एक भयानक दंड देने का हथियार होता था। जब कोड़े पीठ की ओर चलाता है, पहले उसमें लगे हुए भारी चीजें जैसे लोहे, हड्डी आदि के टुकड़े और गोल पत्थर इत्यादि शरीर में पड़ जाता था। जहां वे गिरते हैं, वहां के मांस अपने स्थान से फटकर हिलने लगता है। जब कोड़े को सैनिक अपने की ओर खींचता है, तो आरी में लगी बंसी समान वस्तु फटे मांस पर फंस जाता था और मांस को उखाड़ कर निकल आती थी। यीशु मसीह के द्वारा सहे हुए कोड़े की मार के बारे में भजन 129 की 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी रेखाएं की। मार मार के प्रभु की पीठ से इतना मांस उखड़ गया था कि उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी। भजन 22 की 17 पढ़िएगा। कोड़े लगाने के बाद पुनः पिलातुस के दरबार में हमारे प्रभु को हाजिर किया तो उनके सिर पर वेलों कांटों का एक मुकुट भी पहनाकर उस पर डंडा से मारकर उनके सिर पर उसे हला दिया गया था। यूहन्ना 19 की 1 और 2 पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के क्रूस पर सहे हुए दुखों के बारे में कहने के लिए अभी भी काफी समय चाहिए। प्रभु दया करे तो कुछ और बातें मैं कल आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो शारीरिक दुख सहा, उसे पूर्ण रूप में शब्दों से समझाने के लिए
मैं असमर्थ हूँ। बस इतना कहकर आज का मनन मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ने जो भी दर्द सहा वो दर्द मुझको और आपको सहना था, परंतु हमसे जब उन्होंने प्रेम किया हमारे पूरे दर्द को वो अपनी ही देह पर सह लिया। आइए प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और हम मिलकर उनकी आराधना और स्तुति करते हुए इस गीत को हम गाते हैं। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्ज किया मेरा तूने अदा, कोड़ों कीलों से, फिर भी न कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कि तूने ये जीवन दिया, फिर भी न कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कि तूने ये जीवन दिया।